आता हूँ, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया है। उसके बाद फिर हम कॉइन वाले सेक्शन पर आते हैं, यानी कि कॉइन का जो उसमें टाइप है, कॉइन एंड चलो आगे हम जब तक क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं उसमें से क्वेश्चन देख रहा हूँ और क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सरल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। इसमें जो रखा है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, 2:3, और दूसरा दे रखा है बी सी अनुपात बराबर B/C बराबर 6:8। इतना इसमें दे रखा है और मान पूछ रहा है वो हमको A अनुपात B अनुपात और C का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये पहले बता दिया है और फिर भी बता देता हूँ दोबारा। पहली ट्रिक और दूसरी ट्रिक दोनों को मैं आज बताने वाला हूँ, ठीक है। पहली ट्रिक हमारी कौन सी थी कि जो भी हमको रेशियो दे रखा है, यानी अनुपात दे रखा है A अनुपात B और B अनुपात C, हमको ये वाली बराबर कर देनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी होना चाहिए तो यहाँ पर भी होना चाहिए। उसके बाद फिर हमको इसमें गुणा करना है, तो 6 दूनी 12, उसके बाद 6 तिया 18 और 8 तिया 24। तो ये हमारा A अनुपात B अनुपात C का रेशियो निकल आता है। इससे हम काट लेंगे 2 से 6, 2 से काट लो या फिर 6 से ही काट लो। 6 से काटेंगे 2:3:6×6 = 24। तो ये इसका अनुपात हो जाएगा हमारा पहले टाइप से, ठीक है। पहले टाइप जो हमने बताया था। अब देखते हैं दूसरे टाइप से। टाइप दूसरा जो मेरा फेवरेट है वो क्या है, A अनुपात B अनुपात C। क्योंकि जो हमारा ये है ना, ये हमारा एक ही में लागू होता है। मतलब ज़्यादातर देखा जाए तो 1 और 2, मतलब ऐसे 2 अनुपात दे रखे होते हैं, उसमें हमारा फॉलो होता है। लेकिन जो मेरा तीसरा टाइप है ये हर क्वेश्चन में फॉलो होगा। तो उसके लिए देखो, A की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 और B की वैल्यू रखी है 3। उसके बाद फिर V की 6 और फिर दे रखी है 8। तो इसके पीछे कुछ नहीं है, तो मतलब जो संख्या हमारी ये वाली इसके पीछे वाली सेम कर दो, तो मतलब 3-3। आगे वाली खाली है तो आगे वाली में 6-6 कर दो, ठीक है। अब इसका गुणा करो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 3 अट्ठे 24। देखो है तो ये भी सरल और ये भी सरल, परंतु ये आपका सभी में लागू होगा, इसलिए आपको ये वाली ट्रिक रखनी है याद करके, ठीक है। अब हम इसे 6 से काट देते हैं, 6 से 2, 6 से 3 अनुपात 6 से 4। देखिए दोनों आंसर हमारे मिल जाते हैं इससे, ठीक है। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी हमने कल बताए थे फॉर्मूला, उसके आधार पर, ठीक है। यदि नहीं देखी आपने क्लास तो आप क्लास जाकर देख लें, जिससे कि आपको समझ में आए। चलो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि x अनुपात y बराबर 1:2 है, ठीक है। तो याद करना है 2x प्लस 4y अनुपात कितना रखा है x प्लस के 4y, ठीक है। ये हमारा अनुपात रखा है और हमें इसका मान पूछ रहा है। इसका मान बताओ, यदि इतने बड़ा इतना है तो इतने का मान याद कीजिए। तो कुछ नहीं, a की वैल्यू y, एक की मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो इसमें रख दो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 4, y की वैल्यू कितनी है 2। वैसे हम ऐसे कर लेंगे। उसके बाद x की वैल्यू कितनी रखी है 1 प्लस 4 इंटू y की वैल्यू कितनी रखी है 2। तो हम इससे करेंगे 2 प्लस के ये कितना है गुणा में 2, ठीक है। 2 चौके 8 अनुपात 1 प्लस के 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 10:9। तो इसका ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक।
हम चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा जो भी मैंने बताया आपको। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप नहीं, थोड़ा आगे क्वेश्चन करते हैं अभी हम एक आता। जैसे आपको दे रखा है इसमें क्या कि 3x प्लस के नहीं 3x बराबर 5y प्लस 4z, ठीक है, क्या 4z 4z। तो एक्स वाई का मान याद करना है, एक्स अनुपात वाई अनुपात एक्स वाई जेड का अनुपात याद करना है। मान ज्ञात करो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमको लिख लेना है एक्स वाई और जेड। उसके बाद ये इसकी सामने वाली, ये इसके सामने वाला ये हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 5 इसमें करेंगे तो वाई की वैल्यू 3, फिर इसको लेंगे वाई की वैल्यू 4 और जेड की वैल्यू 5। उसके बाद ये खाली है 3 लिख दो, यहाँ ये खाली है 4 लिख दो, इसका गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 5 चौके 20 अनुपात 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? 20 12 15 नहीं सही है, 20 12 15 बढ़िया, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आगे कह रहा है हमारा क्या आगे कह रहा है एक बैग में, क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक बैग में काले टैबलेट और सफेद टैबलेट कवर हैं। उनका अनुपात क्या है, यानी कि ये आपका वाइट, ब्लैक और वाइट, ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है उसमें कितना 5:9। और कह रहा है वो यदि उसमें वाइट टैबलेट 450 हैं, तो वाइट ये वाला है, और वो कह रहा है कि हमारे वाइट जो टैबलेट हैं वो कितने 450। तो हमको ये कितना है वाइट टैबलेट इतने और रेशियो कितना अंदर का है इतना, तो हम 450/9 गुणा, अब हमको या तो ये पूछेगा हम उसकी संख्या बता देंगे या फिर ये पूछेगा इसकी संख्या बता देंगे, ठीक है। तो अब हमको पूछ रहा है काले टैबलेट कवर की संख्या क्या है, तो काले क्या है ये, हम 5 का गुणा कर लेंगे, इसके करेंगे तो 50 गुणा 5 बराबर 25 250, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी काले टैबलेट के कवर कितने हो जाएंगे 250 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे क्या कह रहा है। जैसे आपको देता है 3/3:4, मतलब 3/4 और 3/4 दे रखा, ठीक है। एक दे रखा है कितना 1/2, एक दे रखा है 2/5 और एक दे रखा है 1/3। पूछ रहा है सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, सबसे
छोटा अनुपात कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस इसमें एक जीरो बढ़ा दो, इसमें जीरो बढ़ा दो, इसमें जीरो बढ़ा दो, इसमें ये हमारा एक बेसिक तरीका है इसमें करने के लिए। उसके बाद देखो 4 का भाग दो, पूरा पूरा कितने बार जाएगा, 4 से भाग देंगे 7 बार जाएगा, ठीक है। इसमें देंगे तो 5 बार जाएगा, इसमें देखेंगे तो 4 बार, और इसमें देखेंगे तो 3 बार, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब ये पूछ रहा है सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो आपको दिख रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है, 1/3, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1/3 सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा 3/4 भाग हो जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में, ऐसे करते हैं इसको। इसकी एक और भी ट्रिक है वैसे करने के लिए, पर वो अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग होती है, उस किसी में अंतर लेकर करते हैं, पर इसमें अंतर बनेगा नहीं, क्योंकि देखो इसमें 1 बन रहा है, इसमें 1 बन रहा है, इसमें 3 बनेगा, फिर इसमें 2 बनेगा, तो इसमें ये वाला फॉलो नहीं होगा। सभी में फॉलो होगा वो ये वाला होगा, जीरो रख दो और भाग दे दो पूरा पूरा। अगर संख्या पॉइंटों में जा रही है तो फिर पॉइंटों में देख लो कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आगे, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात में है। बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर है 27 है, ठीक है। बड़ी माइनस छोटी, अंतर माइनस को होता है छोटी, तो कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, 27 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या बतानी है इसमें। तो चलिए अब देखो हम पहले इसे सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम इसको ए बी और सी के अनुपात में निकाल लेते हैं, ठीक है। ए मतलब ए की वैल्यू, बी और सी। तो हम इसका लेते हैं एलसीएम, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 2 से काटेंगे, यहाँ 12 हो जाएगा ना, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 6 अनुपात। इस यहाँ पर 12 रखेंगे तो 2 से काटेंगे 4 और 4 दूनी 8। यहाँ पर 12 रखेंगे तो ये से 3 और 3 तरफ का 9। इसका ABC का वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी। अब कह रहा है वो सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी क्या है 6 और सबसे बड़ी है 9। इसका अंतर कितना है 3, तो इसका अंतर 3 है, तो कितना दे रखा है इसका अंतर 27। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, इससे काटेंगे तो 9। अब जो भी पूछेगा हम उसमें 9 का गुणा कर देंगे। तो अब पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन सी है 6, तो 6 में हम 9 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 54, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे अब हम करते हैं, अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलो अब हम देखते हैं आगे। यदि आपको दे रखा है क्या कि P अनुपात Q, P अनुपात Q कितना दे रखा है, P अनुपात Q दे रखा है 10/11, और एक में दे रखा है फिर कितना है Q अनुपात R, Q अनुपात R, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 11/12, इतना दे रखा है आपको, ठीक है। पूछ रहा है वो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको बस A प्लस B का मान निकाल, मतलब P अनुपात Q और R। चलो नॉर्मल है, हम इसको इसी से निकाल लेते हैं, उससे नहीं निकालेंगे।
तो दिखाओ, देखो इसमें ये वाली सेम है, कोई दिक्कत नहीं है चेंज करने की, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 110, ठीक है, अनुपात इसका गुणा करेंगे तो 121, इसका गुणा करेंगे तो 132। देखो 11 12 कन 12 12 13, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसको 2 से 11 से भाग देंगे, 11 से देंगे तो 10 बार, अनुपात 11 से 11, अनुपात 11 से एक बार और 11 दूनी 22 यानी 12 बार, ठीक है, डायरेक्ट आ गया, ठीक है। अब बस हमको मान दे रखा है P प्लस क्यू, यानी P और Q कितना हो जाएगा 21, अनुपात Q और R, Q और R ये है तो मतलब 11 और इसे जोड़ेंगे तो 23, उसके बाद R और P मतलब 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, समझ में आ रहा होगा, लिख लो उतार लो। एक कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है क्या क्या क्या, ये कह रहा है कि यदि A अनुपात B अनुपात C 1/4, एक दरक का अनुपात 1/3, एक दरक का 1/2, तो हमको ज्ञात क्या करना है, A अनुपात B यानी A बट्टे B, उसके बाद B बट्टे C और C बट्टे A, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो हमको क्या करना है, आपको ये पूरा पूरा मान दे रखा है, घबराने की कोई टेंशन ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट A B का मान निकाल लो पहले, तो A अनुपात B अनुपात C का मान निकाल लिया हमने, ठीक है। A अनुपात B अनुपात C, तो हम इसको निकालेंगे, तो 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2, इसका हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम इसका 12, तो 12 का हमने गुणा कर देंगे, इसमें 12 का गुणा कर देंगे और इसमें 12 का गुणा कर देंगे, तो निकल कर क्या आएगा फिर हमारा, A का 3, B का 4 और जब C का कितना आ जाएगा 6, ये हमारा इसका मान निकला है ABC का। अब हमको यहाँ पर रख देना है, यहाँ पर रखेंगे तो A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 4 बराबर B का 4 और C का 6, उसके बाद फॉन्ट अनुपात लग रहा है, इसमें अनुपात लगा लेंगे, C का वैल्यू कितना है 6 और A का वैल्यू 3। अब ये यहाँ पर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखो इसमें कोई खास ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस हम यहीं से डायरेक्ट कर देंगे इसका आंसर। देखो हम इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 चौके 24 आ जाएगा ना इसका आंसर, 6 दूनी 12 आ जाएगा, ठीक है। इसका भी 12 आ जाएगा, तो हमने 12 यहाँ से लिया, 12 लिया तो हमने क्या किया, इससे काटा 3 बार, तो इस वाली का आंसर क्या आ जाएगा फिर निकल कर 3 त्रिक का 9, उसके बाद यहाँ पर भी 12 करेंगे, इसे काटेंगे कितना आ जाएगा 6 से काटेंगे 2 बार और 2 चौके 8, फिर यहाँ पर भी 12 हो जाएगा, इसे काटेंगे कितने बार 4 बार और 6 चौक 24, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9 8 24। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बेसिक से लेकर चलूँगा, तो मैं आज बेसिक से ही लेकर जा रहा हूँ। और ये देखिए, ये हमारा सिक्के वाला टॉपिक, जो कि इसमें कॉइन वाला जो होता है कि इतने थैले में इतने रुपए दे रखे हैं, उसके कितने सिक्के हो गए या कितने रुपए हो गए,
तो ये इस पे आधारित है। और ये ऊपर लिख रहा है हमारा अनुपात, और ये अनुपात का ही हमारा एक हमारा क्या है, इसमें टाइप है, क्या है, कॉइन और सिक्के वाला। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है वो आप समझ लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे जो सरल अच्छे लगते हैं। देखो ये हमारा क्या कह रहा है, आपको इधर रखेगा एक थैले में x रुपए, y रुपए और z रुपए। जरूरी नहीं वो रुपए में हमको बनाना पड़ेगा, यदि वो रुपए में बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हमको रुपए में दे रखा है। अगर यहाँ पैसा देगा तो यहाँ पैसा बना लेंगे, पर हमको ज़्यादा जो क्वेश्चन मिलते हैं वो हमको रुपए के मिलते हैं यहाँ पर। तो ये रुपए के, तो यहाँ पर भी हमको रुपए बनाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि हमको पहले में रुपए दे रखा है, उसमें पैसे देता है कुछ 25 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे ऐसे हमको दे रखता है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या रुपए में बनाना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद नोटों का अनुपात कितना दे रखा है हमको, ABC दे रखा है, ऐसे देगा आपको भी। उसके बाद यदि थैले में कुल रुपए इतने हैं तो हमको पूछे कि x रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, y रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, z की कितने नोटों की संख्या है, या फिर टोटलों कुल नोटों की संख्या कितनी है, ये हम आपसे पूछते हैं। तो ये सॉल्व करेंगे। देखिए तो यदि पूछे वो आपको कि ए के नोटों यानी x के नोटों की संख्या, तो हम इसको लेंगे। ठीक है। तो इसका गुणा कर लेंगे और जिन सभी का गुणा करेंगे, पहले इसका इससे, इसका इससे, इसका उससे, पीछे सबका योग करके इनटू जो मल्टीप्लाई है। अब देखो ये तो एक तरीका से फॉर्मूला है, लेकिन मैं अपनी तरफ से क्या करूँगा वो देखिए। मैं अपनी तरफ से जो सरल बनाता हूँ वो देखिए कैसे बनाता हूँ इसको। देखो अब क्या होता है कि जिस प्रकार यहाँ पर आर रखा है हम इसको नहीं रखेंगे, हमको क्या रखेंगे, इसको उठाओ और इसको भी हटा दो। ठीक है। अब जो हमने जो याद कर रखा है वो क्या कर रखा है, इसको हटाओ। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने जो भी इसका गुणा करके इसका इससे गुणा किया, इसका इससे गुणा किया, इसका इससे गुणा करके जो भी हमने योग किया है उसे हम जो कुल राशि में भाग दे देंगे। ठीक है। कितनी है, आर, आर, आर और आर। अब हमको जो भी पूछा है बस हम वो लिख देंगे। हमको पूछा है कि एक्स की राशि, x रुपए के नोटों की संख्या क्या है, तो मतलब इसकी पूछ रहा है तो हम इसका गुणा कर देंगे। b की पूछेगा तो b का गुणा कर देंगे, c की पूछेगा तो c का गुणा कर देंगे, और टोटल की पूछेगा तो a b c सभी का योग करके जोड़ देंगे, a प्लस b प्लस c, इसका हम भाग देकर इसका गुणा कर देंगे डायरेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला है, ये मेरी तरफ से दोस्तों। ठीक है। अब देखते हैं हम, चलो क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो अब हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोटों, 5 रुपए के नोट हैं, और उन नोटों का अनुपात क्या है, 3, 4 और 5 के अनुपात में है। यदि एक थैले में कुल धन 1000 है तो 5 रुपए के नोटों की संख्या क्या है, ये हमको बताना। ठीक है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे कि ये हमको दे रखा है 20 रुपए, 10 रुपए, ये हमको रुपए में ही दे रखा है। ठीक है। और कितना दे रखा है, 5 रुपए। अब हमको नोटों की संख्या कितनी दे रखी है, 3, 4 और 5। ठीक है। ये हमको दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, यदि जो 20 रुपए हैं, 20 रुपए यदि एक नोट होता तो 20 यदि एक है तो 3 कितना हो जाएगा, 20 कितना हो जाएगा, 60। ठीक है। प्लस इसे हम करेंगे तो 10 चौक 40, इसे करेंगे तो 25, और सभी को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा टोटल। और हमको दे रखा है 1000, जो हमको कुल धन कितना दे रखा है 1000, और हम पर यहाँ पर रुपए बना देंगे। यानी कि यदि 20 रुपए, ये 10 रुपए और ये 5 रुपए, और जो अनुपात है वो इतना है, तो हमारा क्या है, कुल रुपए कितना आ जाए 1000, इससे हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 125, 100, 125। अब पूछ क्या रहा है हमको, 5 रुपए के नोटों की संख्या, तो 5 कहाँ है, यहाँ, और 5 रुपए के नोट के 5 हैं तो 5 के 5, इससे हम 5 से गुणा कर देंगे, कितना कट जाएगा 25, और 25 से हम काटेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा 40। तो इसका आंसर होगा 40। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी थैले में 90 रुपए की राशि है जो कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात इतना है तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमको क्या दे रखा है, हमको टोटल राशि दे रखी है। कितनी दे रखी है? टोटल राशि 90। ठीक है, उसके बाद हमको दे रखा है 50 पैसा और दे रखा है, अब देखो ये हमें रुपए दे रखा है। ठीक है, रुपए तो हमको पता है कि ये रुपए दे रखा है तो हम यहाँ पर भी रुपए बना कर ही लाएंगे। उसके बाद 25 पैसे और 10 पैसे, ये तो हमें दे रखा है पैसे, और जो सिक्कों का अनुपात है वो कितना है, यानी कॉइन का अनुपात कितना है, तो ये हमारा 2:3:5। अब हम इसको पहले रुपए में चेंज करेंगे, तो रुपए में चेंज करेंगे तो इसमें 100 का भाग देंगे, इसमें भी 100 का भाग देंगे और इसमें भी 100 का भाग देंगे। उसके बाद फिर हम इससे गुणा करेंगे और यहाँ पर हमारे टोटल राशि आ जाती है। ठीक है, यानी कि यदि इससे हम गुणा करेंगे तो हमारा टोटल राशि जो आएगी वो हमारी किसके बराबर होगी, 90 के बराबर। फिर हम जो भी हमको पूछा होगा उसका हम निकाल देंगे मान। तो देखो इससे हम काटेंगे, ये मतलब गुणा 1/2 से हो जाएगा, क्योंकि ये तो कटेगा 2 से, यानी 1/2 आएगा, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो ऐसे होगा। उसके बाद इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, तो मतलब 1/4 यहाँ पर गुणा कर देंगे। इसी प्रकार ये, तो ये हो जाएगा 1/10। उसके बाद इससे काटेंगे तो 1/3/4, इसे काटेंगे तो 1/2। इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं 4 ले लिया हमने, 4 यहाँ पर गुणा किया, 4 अनुपात प्लस 4 का हमने इसमें देंगे तो 3 प्लस इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, अब टोटल 4 और 3 7 और ये हो जाएगा 9, 9 बट्टे कितना हो जाएगा, 4। अब इसे हम भाग दे देंगे तो 9 90 में 9 का भाग देंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, अब हम पूछा क्या है वो हम देखते हैं। पूछा क्या है हमको, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 25 पैसों के सिक्कों का संख्या, यानी हम 25 पैसों का अनुपात क्या बन रहा है, 20 का अनुपात कितना है, 3। तो हम इसका 3 का गुणा कर देंगे, तो देखो 9 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 10, और 10 का हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 40 गुणा 3, इसका कितना हो जाएगा, 120। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आध 2 क्वेश्चन और रहेंगे इसमें, उसके बाद फिर हम इस टाइप को ख़त्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक डिब्बे में 56 रुपए वाले 50 पैसे, 25 पैसे वाले सिक्के हैं। उनमें 50 पैसों वाले सिक्के 25 पैसों वाले सिक्के से 2 गुने हैं और 1 रुपए वाले सिक्के से 4 गुने हैं। तो 25 पैसों वालों की संख्या, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है, ये हमको बताना है। तो देखिए हमको क्या करना है, 1 रुपए हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 पैसे और ये हो जाएगा 25 पैसे। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये तो हमारे रुपए वाली बात हो गई। अब ये आ जाएगी कॉइन 25 पैसे। देखो ये तो हमारा रुपया में ही है, ये हमारा 50 पैसे है, ये 25 पैसे है। हमको कॉइन की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1 रुपए के 4 गुना, यानी ये हो जाएगा, ये हम मान लेते हैं 4, इसको मानते हैं 1, इसको 4 और ये हो जाएगा 2। अब सही है ना। देखो ये कह रहा है 50 पैसे वाले सिक्के जो 25 पैसे वाले सिक्के से 2 गुने हैं, यानी कि यहाँ 2 है, ये 4 हो जाएगा, और 1 रुपए वाले सिक्के से 4 गुने हैं। ठीक है, अब आ गया से। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा 1 रुपया तो है ये डायरेक्ट, तो हम इसका टोटल जो धन निकालेंगे रुपया वो 1 रुपया हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे,
अनुपात में कर लो, ठीक है। उसके बाद इसमें हम इसे रुपया से कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 और 1/2 का हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। उसके बाद ये हो जाएगा 4, यानी 100 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 और 1/4 का हम इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब 2 हमने एल्सियम ले लिया, उसके बाद 2 + 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 3 7/2। अब हम भाग देंगे किसमें, भाग देंगे हम 56 में, किसका 7 और ये हो जाएगा इंटू में 2। अब हमको पूछ क्या रहा है वो, पूछ रहा है हमको क्या 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 25 पैसे वालों की संख्या। तो 25 पैसे कहाँ हमारे ये हैं, और इसका हमारा जो रेशियो कितना आया था पहले 2, हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे बाद में। देखो इसे हम करेंगे 7 7 × 8 56, 7 × 8 56 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 गुणा ये कितना हो जाएगा, देखो कुछ 25 पैसों वाली संख्या पूछ रहा 50 की, सॉरी हमारी मिस्टेक हो रही है, ये यहाँ पर 25 का नहीं पूछ रहा है, ये 50 का पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। किसका पूछ रहा है 50 का। तो 50 की हमारा कितना रेशियो बन कराया था 4, तो हम यहाँ 4 का गुणा करेंगे, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो अब यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 16 × 64, ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों